अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र, गुरुजन, आचार्य सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं और उन विभूतियों का स्मरण करते हैं जिनके आश्रय से हमें यह अध्यात्म विज्ञान को समझने, जानने और इसके मर्म तक पहुंचने में सहायता मिली है। उनके उपदेशों का हमें लाभ हुआ है। मित्रों, ऐसे ही एक अध्यात्म विज्ञान की दिव्य विभूति महाराष्ट्र के पूना में हुई, जिन्हें हम श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर के नाम से सदैव स्मरण करते रहते हैं। वे अध्यात्म विज्ञान के मर्म को जानकर व्यावहारिक दृष्टि से समाधान करने में सक्षम थे। आइए उनके एक आलेख जीवन मुक्त क्या है और विदेह मुक्त किसे कहते हैं, इस विषय में श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इनका है, जो हमें फेसबुक से प्राप्त हुआ है। जीवन मुक्त क्या और विदेह मुक्त क्या, दोनों की अनुभूति करने का माध्यम तो मनुष्य शरीर ही है। मनुष्य ज्ञान होने से अल्प भाव से मुक्त होकर व्यापक अर्थात विश्व भाव में स्थित हो जाता है, जिसे विदेह मुक्त यानी व्यष्टि भाव से मुक्त कहते हैं। परंतु जब तक उसका प्रारब्ध शेष है, तब तक व्यष्टि देह का मोह न रहने पर भी उसका संबंध यानी उसका सूक्ष्म भाव ज्ञानी के पास रहता है। जब तक उसका प्रारब्ध शेष है, तब तक व्यष्टि देह का मोह न रहने पर भी उसका संबंध यानी उसका सूक्ष्म भाव ज्ञानी के पास रहता है। जब वह लय हो जाता है, तब उसे जीवन मुक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में गुण साम्य में बैठना विदेह अवस्था है, तो अक्षर रूप स्वयं को जानकर उसमें स्थित रहना जीवन मुक्ति है। इसलिए और अन्य तरह से भी इसकी व्याख्या की जाती है, परंतु इतना पर्याप्त है। सुख दुख दोनों ही क्षर गति में रहने से स्थायी नहीं रहते, न स्थायी है। इनका अपना अपना निश्चित समय रहता है, परंतु मनुष्य दुख और सुख को स्थायी मानकर भयभीत होता है। सुख को स्थायी मान लेते हैं, इसलिए उसके अभाव पर अर्थात समय समाप्ति होने पर दुख होता है। क्योंकि हमें इच्छा थी कि वह बना रहे, अर्थात हम उसे स्थायी समझ रहे थे। दुख की भी यही बात है, हम दुख को भी स्थायी मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका अंत है भी या नहीं, परंतु ये अज्ञानता है। दुख भी क्षर गति में रहने से उसका भी आदि और अंत है, अर्थात समयानुसार अंत है। इसीलिए मनुष्य ने दुख से भयभीत न होकर उसका दृष्टा साक्षी बनकर असंग बुद्धि से दुख निवारण हेतु अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपकी तटस्थता, अकंपता दुख निर्माण करने के कारणों पर आघात करती है, अर्थात ये भी दुख निवारण करने का कार्य ही है। इसलिए दुख से विचलित न होकर दुख को अस्थायी जानकर कर्तव्य कर्म करते हुए तटस्थ रहना चाहिए। मित्रों, ये मौलिक लेख श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर इनका है और फेसबुक से प्राप्त है। इस लेख से हमें जागृति मिलती है कि जो गुण साम्य में स्थित हो जाते हैं वे विदेह मुक्त होते हैं, और जो अक्षर भाव में स्थित होते हैं यानी मिठास, वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। इस प्रकार उस चैतन्य आत्म स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उन्हें ही जीवन मुक्त कहते हैं। तो इस प्रकार और सुख और दुख ये अस्थायी है। दुख आता है फिर चला जाता है, फिर सुख आता है वो भी चला जाता है। यानी सुख और दुख का आना जाना सतत लगा रहता है, और इसीलिए हमें दुख को भी यानी अधिक मानकर उसको उसमें विचलित हो जाना
और सुख को भी सुख के आसक्त होकर उसको भी सदैव चाहते रहना, ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बार बार गुणातीत होने को कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण ही सारी क्रियाएं करते हैं और इन तीनों गुणों के साक्षी हो जाना ही अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जीवन को आनंदमय बनाने का एकमात्र कारण है। और इसीलिए हमें धीरे धीरे अपने यानी जिसे कहते हैं आत्म मंथन और आत्मनिरीक्षण के द्वारा इस स्थिति को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्राव।